हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज जो हम बनाने वाले हैं एक डिज़ाइनर चनिया चोली ड्रेस, जिसके लिए यहाँ पे मैंने नेट का फैब्रिक लिया है, वो है 3 मीटर। और उसके साथ मैंने बेस का फैब्रिक लिया है, वो भी है 3 मीटर। और यहाँ पे मैंने कैन लिया है, वो है 2 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले नेट को हमने इस तरह से कट कर लिया है, जिसकी लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 30 इंचेस। वो होगी हमारे बॉटम के पार्ट की लेंथ। और इस तरह से ये मैंने कट कर लिया है, जो है 2.5 मीटर की लेंथ। तो ये हम जो हमारा नीचे का पार्ट है उसे तैयार करेंगे। अब जो हमारा ऊपर का पार्ट है उसे बनाने के लिए फैब्रिक को हमने फोल्ड किया हुआ है, जो हमारा बेस का फैब्रिक है। यहाँ से शोल्डर का पार्ट मिलूंगी 4.5 इंचेस, आर्म होल का पार्ट मिलूंगी 3.5 इंचेस। उसके बाद हमें यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 9 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे आपको डिवाइड बाई 4 कर लेना है, प्लस उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे सीम अलाउंस के लिए। ये हो गया हमारा चेस्ट का पार्ट। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है 11 इंचेस। और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 8 इंचेस। यहाँ पे भी हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। राउंड शेप देते हुए हम आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। इस पार्ट को हमें कट करना है। यहाँ पे ऊपर की तरफ हम स्ट्रिप लगाएंगे और इस पार्ट को हमें कट करना है। तो यहाँ पे हमने टॉप का पार्ट इस तरह से कट कर लिया है। इस तरह के हमारे पास 2 पीस है। अब देखिए, जो नेट का पार्ट है उसे मैंने 2 फोल्ड में रखा हुआ है। जो हमने अभी कट किया था उसे यहाँ पे एज इट इज रखना है। और हम इसी शेप और साइज में नेट के फैब्रिक से 2 पीस कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने नेट के फैब्रिक से 2 पार्ट कट कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। सबसे पहले जो नेट का पार्ट है उसके ऊपर हम जो बेस का फैब्रिक हमने कट किया था उसे उल्टा रख लेना है। दोनों पार्ट्स को हम अच्छे से मिलाएंगे और ये आर्म होल और नेक में हमें सिलाई करनी है। यहाँ पे भी हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद हमें आर्म होल और नेक और दूसरा आर्म होल में हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। हल्के हल्के हम नॉचेस लगाएंगे, तो ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। इसके बाद यहाँ से हम इसे टर्न करेंगे। इसी तरह से आपको दोनों पार्ट तैयार करने हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट्स तैयार कर लिए हैं। इस तरह के 2 स्ट्रिंग हमने बनाई है इसी फैब्रिक से। जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसमें से यहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे लॉक कर लेना है हमें। दूसरा एंड हम यहाँ पे लॉक कर लेंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको स्ट्रिंग को फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। तो यह इस तरह से हमने टॉप पार्ट को तैयार किया है। यहाँ पे हमें रफल लगानी है, जिसके लिए हम नेट का फैब्रिक यूज़ करेंगे। तो नेट के फैब्रिक से हमने इस तरह की स्ट्रिप कट कर ली है। इसमें हमें
सेंटर में हमें लूज स्टिच लगानी है। यहाँ पे हम लूज स्टिच लगाएंगे पूरी लेंथ में और इस पूरे पार्ट में आपको गैदरिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमने लूज स्टिच लगाते हुए गैदरिंग बना ली है। अब यहाँ पे हमें इस पार्ट को फिक्स करना है, तो ऊपर से बस सिलाई लगाते हुए इसे यहाँ पे फिक्स कर लेंगे और जो हमारा पूरा नेक है उसे भी हम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से पूरे में सिलाई लगा दी है। यहाँ तक हमने रफल को अटैच किया हुआ है। अब नीचे का जो पार्ट है उसे हम तैयार कर लेंगे। तो नीचे की जो बॉर्डर है उसे हमें इस स्ट्रिप की मदद से तैयार करना है। तो इसे हम 2 फोल्ड करेंगे इस तरह से और यहाँ पे आपको इस तरह से 2 फोल्ड करके हमें यहाँ पे रखना है और पूरे में हम सिलाई कर लेंगे। उसके बाद इस पार्ट को हम बैक साइड पे टर्न करके फोल्ड करके आपको सिलाई कर लेना है। इसी तरह से हमें दोनों बॉर्डर्स को तैयार करना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पे एक तरफ से हमें 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगानी है और दूसरे तरफ हम चेन लगाएंगे। एक तरफ से हम फिटिंग कर लेंगे और जो दूसरा पार्ट है उसमें हम इस तरह से चेन लगाएंगे। चेन को हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें इस तरह से फैब्रिक को अंदर की तरफ 1 इंच जितना फोल्ड करना है और यहाँ पे हम कवर सिलाई लगाते हुए यहाँ पे फिक्स करेंगे और जो हमारा दूसरा पार्ट है उसे भी हम यहाँ पे 1 इंच जितना फोल्ड करेंगे और ऊपर से आपको यहाँ पे सिलाई करके कवर सिलाई लगाते हुए यहाँ पे फिक्स करना है और बाकी का हिस्सा हम कट कर लेंगे। तो हम चेन को इस तरह से लगाएंगे। एंड्स को हमें नीचे की तरफ रखना है। उसके बाद जो हमारा बॉटम का पार्ट है उसे हम तैयार करेंगे। तो फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। यहाँ पे लेनी है वेस्ट साइज़। तो वेस्ट साइज़ का आपको डिवाइड बाय 4 करके उसमें 1.5 इंच जितना ऐड कर लेना है। उसके बाद इसे हम क्रॉस में एक्सटेंड कर लेंगे लेंथ तक और नीचे की तरफ आपको हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली है, इस पार्ट को हम कट करेंगे। तो बॉटम का पार्ट हमने इस तरह से कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के 2 पीस हैं। अब जो हमारा नेट का पार्ट हमने कट किया था यहाँ पे हमें लूज स्टिच लगानी है गैदरिंग बनाने के लिए। तो पूरे पार्ट में हमने यहाँ पे लूज स्टिच लगानी है। तो पूरा हमने यहाँ पे जो पार्ट लिया है वो टोटल है 3 मीटर का। यहाँ पे हमने लूज स्टिच लगा दी है। इस तरह एक धागे को हम हल्के हाथों से खींचते जाना है तो हमारी इस तरह की गैदरिंग बनती जाएगी। इस तरह से हम पूरे पार्ट में गैदरिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने गैदरिंग बना ली है। ये हमारा बेस का फैब्रिक है। इसके ऊपर हम दूसरा पार्ट इस तरह से उल्टा रखेंगे और यहाँ पे आपको दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाते हुए सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने दोनों को ज्वाइन कर लिया है। अब हम नीचे के बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। सिंपली से बैक साइड पे डबल फोल्ड करके आपको सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब जो हमारी कैन है उससे मैंने इस तरह से इसकी लेंथ में ले ली है 18 इंचेस।
अब यहाँ पे हमें बॉक्स प्रिंट तैयार करनी है। तो इस तरह से आपको 2 प्लेट्स लेनी है अपोजिट साइड में और यहाँ पे इस तरह से बॉक्स प्रिंट तैयार करनी है और ऊपर से आपको सिलाई करके इसे लॉक कर लेना है। तो यहाँ पे हम इक्वल डिस्टेंस पे बॉक्स प्रिंट बनाएंगे। अप्रॉक्स 3 इंचज़ टू 3.5 इंचज़ का हम बॉक्स प्रिंट तैयार करेंगे और इसे आपको पूरी लेंथ में इस तरह से बॉक्स प्रिंट तैयार कर लेना है। और सिलाई करके इसे हम सिक्योर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बॉक्स प्रिंट तैयार कर ली है। अब जो हमारा बेस का फैब्रिक है इसके साथ हमें इसे फिक्स करना है। सबसे पहले इसे हम रॉन्ग साइड पे टर्न कर लेंगे। और इसके ऊपर हमें जो कैन है उसे रखना है। इस तरह से हमें जो हमारी लेंथ है वहाँ से हमें रखना है। तो कैन सिर्फ हम नीचे के हिस्से में लगाएंगे। तो नीचे से हम अप्रॉक्स 2 इंचेस जितना मार्जिन रखते हुए इस कैन को लगाना स्टार्ट करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे मार्किंग कर ले ताकि सिलाई के वक्त यहाँ पे आपको आसानी रहे और यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। इस तरह से बैक साइड में हमने कैन को फिक्स कर लिया है। अब इस पार्ट के ऊपर हम जो हमारा नेट का पार्ट हमने गैदरिंग वाला तैयार किया था उसे रखना है और दोनों पार्ट्स को हम अच्छे से मिलाते हुए यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे आपको सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब ये जो हमारा कैन वाला पार्ट है उसे हमें जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसकी मदद से हमें कवर करना है। तो यहाँ पे हम इसे सिलाई करके इसके ऊपर बेस फैब्रिक को यहाँ पे हम रख लेंगे। पूरे में हमें यहाँ पे सिलाई कर लेनी है और इसकी लेंथ भी हम उतनी रखेंगे जितना हमारा नीचे का पार्ट है। उसके बाद हमें बेल्ट तैयार करना है ऊपर का। तो इस तरह का हमने स्ट्रिप कट कर लिया है। अप्रोक्स मैंने 4 इंचेस का स्ट्रिप कट कर लिया है। सबसे पहले हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो इसे मैंने 2 फोल्ड में रखा है। 2 फोल्ड करने के बाद हमें इसकी फिटिंग करनी है। तो जो नेट वाला पार्ट है उससे हम नेट पार्ट के साथ सिलाई कर लेंगे और उसके बाद इस पार्ट को हम अंदर कर लेंगे और जो हमारा बेस का फैब्रिक है उन दोनों को मिलाते हुए आपको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब इस तरह का हमने स्ट्रिप कट किया हुआ है। इसे यहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद हम पूरी लेंथ में सिलाई कर लेंगे। उसके बाद इस पार्ट को हम बैक साइड पे टर्न करेंगे और बैक साइड पे आपको इसे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा बेल्ट तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने बेल्ट को फिक्स कर लिया है। अब हमें लास्ट में नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो सिंपली इसे बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है।
तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फिक्स कर लिया है और फाइनली इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर चनिया चोली ड्रेस बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारा डिज़ाइनर ब्यूटीफुल चनिया चोली ड्रेस। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप इसे ज़रूर चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।